नून लीग नहीं खूनी लीग, ये नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार हैं। बिलावल भुट्टो की घन गरज, कहा आज भी कोई वज़ीर आज़म या वज़ीर आला है तो फॉर्म 47 की वजह से है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में भी धांधली की गई। सियासी मैदान में शिकस्त कबूल मगर धांधली नामंजूर। इलेक्शन कमीशन तहकीकात कराए, 3 हलकों में री पोलिंग कराने का भी मुतालबा। घड़ी दुबट्टे में जलसी से खिताब में उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई अगर बायकॉट करे तो उन्हें थप्पड़ मारकर वोट डलवाए। ये नस्ल दर नस्ल धांधली के पैदावार है। जब पहले दफा इनका जमात का कायद पंजाब का वजीर आला बना तो वो धांधली की वजह से पहली दफा वजीर आजम बना तो असगर खान केस के नतीजे में तीसरी दफा वजीर आजम बना तो आरओ इलेक्शन की वजह से आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है। और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो वो 47 की वजह से बैठे हैं। जहां आपने 30 पोलिंग स्टेशंस को कब्जा किया है वो हम रिजल्ट कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि अगर आप इस धांधली में मुलविस नहीं थे तो फिर आप साफ और शफाफ तहकीकात करें, रीपोलिंग करें। सियासी मैदान में हमें अगर शिकस्त मिलती है तो मैं शिकस्त कबूल करने के लिए तैयार हूं, लेकिन चोरी शुदा रिजल्ट को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। जो पीटीआई वाले दोस्त कह रहे हैं बॉयकॉट शॉयकॉट, उनको एक दो थप्पड़ मार के समझा दे कि बॉयकॉट नहीं होता, वोट डालो। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का बिलावल भुट्टो को जवाब। बोले बिलावल फॉर्म 47 का ताना देते हैं, ये तो पीटीआई का बयानिया था। अगर ताने देने हैं तो ऐवान सदर से आगाज करें और इस्तीफा दे। डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, वजीर आला बलूचिस्तान और गवर्नर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इस्तीफा दे। बिलावल साहब उठ के हमें ये ताना देंगे कि फार्म 47 की हुकूमत, ये तो पीटीआई का एक बयानिया था। अगर आप इसको एंडोर्स करते हैं तो फिर ताना मत दें, फिर शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें, प्रेसिडेंट हाउस से इस्तीफा दे, डिप्टी स्पीकर दे, चेयरमैन सेनेट दे, बलूचिस्तान का सीएम दे, आपके साथ आपके गवर्नर बैठे हुए हैं वो दे, केपी में गवर्नर बैठे हैं वो इस्तीफा दें। जो सबसे बड़े पैसे हमने दिए हुए हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, और वो पैसा इस्तेमाल हो रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, वो पैसा इस्तेमाल हो रहे हैं कश्मीर में, अरबों रुपए वो गरीबों का पैसा उधर लगाते हैं। क्या पीपल्स पार्टी का विजन ये है? घुस बैठिए, इक़्तिदार में आ गए। पंजाब की वज़ीर आला फॉर्म 47 के जरिए खैराती मैंडेट पर कुर्सी पर बैठी हैं। नवाज शरीफ भी पहले चोर दरवाजे से आए थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने भी नून लीग पर लफ्जी तीर चला दिए। कहा जब इनसे हुकूमत छीन ली जाती है तो इन्हें वोट की इज्जत याद आ जाती है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीग वालों ने ठप्पे लगाए, इलेक्शन कमीशन नोटिस ले और तीनों हलकों में दोबारा वोटिंग करवाए। हुकूमत जब मिली है नून लीग को धांधली के तौर जरिए मिली है। नवाज शरीफ भी इससे पहले चोर दरवाजे से इख्तियार में आया। मुस्लिम लीग नवाज की चीफ मिनिस्टर साहिबा फॉर्म 47 के तहत धांधली के जरिए खैराती मैंडेट के जरिए बैठी हुई है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। कहीं से एमएनए नहीं बन सके आप, कहीं से एमपीए नहीं बन सके, घुस बैठिए इस तरीके से आके ये इख्तिदार पे काबिज हुए। जब इनकी हुकूमतें हटाई जाती है तो फिर इनको वोट की इज्जत याद आ जाती है। वीरपुर डिवीजन में जो इलेक्शन हुए 93%, 95% और कहीं कहीं पे 99.4% भी वोट जो है वो ठप्पे मार के पीएमएलएन के लोगों ने लिए। इलेक्शन कमीशन इमीडिएटली नोटिस ले, 3 हल्के जिसमें हमने कहा है इस पे दोबारा इंतखाबात कराए जाएं। कश्मीर के हालात नून लीग और पीपल्स पार्टी के गठजोड़ से खराब हुए। दोनों पार्टीज 40 साल से हुकूमत में हैं। कश्मीर के अवाम ने दोनों को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल, बोले 5% टर्नआउट रेफरेंडम है। पीटीआई भी नताइज मुस्तरद करती है। इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए, कौमी हुकूमत बनाई जाए। कश्मीर के हालात सबसे पहले उन लोगों ने ख़राब किए जब एक लोटक्रेसी से बनने वाली हुकूमत नाकाम हो गई है और वो मुस्तफ़ी हुई तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने मिल के गठजोड़ करके एक और हुकूमत को अपनी ज़ाती मुफादात के लिए ले आए। 40 साल से इस सिस्टम पे काबिज दोनों जमातें अपनी मुतालिका सूबों में हार चुकी हैं। आज़ाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शन को हम मुस्तरद करते हैं। जो इलेक्शन हुए इलेक्शन के नाम पे फ्रॉड था। 5% से भी कम टर्नआउट इस बात का सबूत है कि अवाम ने इसको रिजेक्ट किया और ये पूरे सिस्टम के खिलाफ रेफरेंडम है। जो आइंदा आने वाले 2 फेजेज आपने रखे हैं उसको फिलफोर मुअत्तल और कैंसिल करें। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत फिलफोर मुस्तफ़ी हो और एक नेशनल हुकूमत वहाँ बनने का मुतालबा करते हैं। लाहौर के करीब फिरोजवाला में सैलाब से हर तरफ तबाही, 14 देहात पानी में डूब गए, लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर।
7 रोज से बिजली बंद है। टीम समा मुतासर इलाकों में पहुंच गई। मामला उठाया तो इंतजामिया को होश आया। 48 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, मगर नवाही गांव भला डसनवाल में अब तक कोई ना पहुंच सका। ख्वातीन, बच्चे, बुजुर्ग इमदाद के मुंतज़िर हैं। ना निकलने का रास्ता है, ना खाने को कुछ बचा। फिरोजवाला में सैलाबी पानी ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। मकामी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रेस्क्यू के लिए या कोई इमदादी इक़दाम करते हुए कोई नज़र नहीं आ रहा, और यहाँ पर लोग अपने घरों की छतों पर मौजूद हैं और वो मुंतज़िर हैं कि उनको खाना फराहम किया जाए। 14 गांव, सैकड़ों घर और हजारों खानदान, पानी में घिरे अफराद 2 रोज से इमदाद के मुंतज़िर हैं। तहसील इंतजामिया की बिल्कुल नाअहली है। आप यकीन करें कि हमें यहाँ पर इंतजामिया नजर नहीं आई 3-4 दिन। मोबाइल हमारे बंद पड़े हुए हैं, राब्ता किसी से हो नहीं पा रहा, कोई भी नहीं आया हुआ हुकूमत की जानिब से, कोई हमें वो नहीं है प्रोटोकॉल। यहाँ पर इधर काम करवाएं या पानी कम करवाएं, इधर इंसान है, कोई जानवर नहीं है। रचना टाउन के नवाही गांव भला डसनवाल में अब तक ना कोई अवामी नुमाइंदा पहुंच सका, ना ही फलाही इदारे। ना कोई MP ना कोई नाज़म, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਥਰੂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਫਿਰਨੇ ਤੇ ਤਰਨੇ ਫਿਰਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈ। ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग अब भी खौफ और बेयकीनी के आलम में हैं। मामूलात जिंदगी मुकम्मल ठप हैं। समा ने आवाज उठाई तो इंतजामिया को होश आया। पठान कॉलोनी और दीगर इलाकों में 48 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। खबरों को सिलसिला आगे बढ़ाते आपको बताएं कि भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना और खवारिश पर पाक वतन की जमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर ताबड़तोड़ एक्शन। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 24 घंटों के दौरान भारतीय प्रॉक्सी से ताल्लुक रखने वाले 32 दहशतगर्द हलाक। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक जिला खैबर में मुख्तलिफ मकामात को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। फितना और खवारिश से ताल्लुक रखने वाले 24 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान के जिला नोशकी में शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना और हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 8 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। सदर और वजीर आजम का फोर्सेस को खराज तहसीन। वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। अफसोसनाक खबर है, छोटे भाई को बदकलामी से क्यों रोका? लाहौर के इलाके गाजियाबाद में पहले 2 नौजवानों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को खुद तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर शूटर बुलवाकर फायरिंग करवा दी। गोली रियान कादिर की गर्दन में लगी। दिलखराश वाक़े की तफसीलात उमर याकूब से जानते। उमर, वाक़या कैसे पेश आया, इसकी क्या तफसीलात हैं, पुलिस ने अब तक क्या एक्शन लिया है? आज बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, अदम बर्दाश्त का वाक़या जो गाज़ियाबाद का इलाका है वहाँ पर पेश आया। एक 10 साल का बच्चा जो कि गली में मौजूद था और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था, तो उसको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने मना किया कि ऐसी गुफ्तगू मत करे, ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल करे। तो उस पर पहले बच्चा बुरा मान गया, उसके बाद अपने भाइयों को बुला के ले आया। उसके भाइयों ने पहले आकर इस नौजवान को ज़ोदोकोब किया और उस पर भी उनकी तसल्ली ना हुई, तो उन्होंने बाद में एक शूटर को बुला के फायरिंग करवा दी, जिससे एक गोली रियान कादिर के गर्दन को आर पार होगी और जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। इस लड़ाई झगड़े के दौरान उसकी वालदा भी स्लिप होने से नीचे गिरी और उनकी टांग पे भी फ्रैक्चर आ गया। पुलिस ने इस वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया। चूँकि इस सारे वक़ूए की CCTV फुटेजेस मौजूद हैं, तमाम शवाहिद मौजूद हैं, तो पुलिस ने इस वाक़ये का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन जो ज़िम्मेदार है, जो शूटर है और जो मुलजिमान है, उनकी अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। जी, ये अफसोसनाक वाक़या है, अभी तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया। आपने अपडेट की उमर, आपका बहुत शुक्रिया। और लाहौर पुलिस का अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के घर छापे का मामला। CCPO लाहौर ने DIG एडमिन इमरान किश्वर और SSP डिसिप्लिन काशिफ असलम को इंक्वायरी का टास्क सौंप दिया। दोनों अफसरान ने अटॉर्नी जनरल के घर का दौरा भी किया, जाए वक़ूआ का जायजा लिया और घर के मुलाजमीन से भी पूछगछ की। दोनों अफसरान इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट CCPO को भिजवाएंगे। लाहौर पुलिस ने कैंट के इलाके में मतलूबा घर के बजाय अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के घर रेड की थी, जिस पर SHO समेत 11 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया था।